जंग ओहद में मुसलमानों की एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से जंग का पासा पूरी तरह पलट गया और मुसलमान जीती हुई जंग हार गए। जंग बदर में शिकस्त के बाद मक्का के कुरैश बदले की आग में जल रहे थे और इस आग को ठंडा करने के लिए अबू सुफियान 3000 की फ़ौज तैयार करके मुसलमानों से बदला लेने के लिए मक्का से रवाना होता है। मगर इस बार कुरैश के लश्कर में एक ऐसा यंग और टैलेंटेड कमांडर था जो एक तरफा जंग जीताने की महारत रखता था। 3000 का लश्कर हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस, जिसमें 200 घोड़सवार और 700 जर्रापोश थे। कुरैश के लश्कर ने मदीना के शुमाल में ओहद पहाड़ के करीब अपना कैंप लगाया। मुसलमानों के लिए शहर के अंदर रहकर लड़ना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने मशवरा किया और फैसला किया कि हम मदीना से बाहर मैदान में जाकर लड़ेंगे। मुसलमानों की फ़ौज में सिर्फ 1000 अफराद थे, लेकिन मदीना के सबसे बड़े मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई ने अचानक जंग में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना तो खुदकशी है, तो हम लोग बेफ़ायदा अपनी जानें क्यों गंवाएं। उसके साथ साथ 300 मुनाफिक लोग मुसलमानों की फ़ौज छोड़कर चले गए और इस तरह 1000 से कम होकर मुसलमान सिर्फ 700 रह गए। मगर उनमें से भी रसूलुल्लाह ने कुछ सहाबा को इसलिए वापस भेज दिया कि उनकी उम्र सिर्फ 13 से 14 साल थी। तादाद के हिसाब से हालात इस बार जंग बदर से भी ज़्यादा ख़तरनाक थे, क्योंकि इस बार कुरैश की फ़ौज मुसलमानों से 4 गुना ज़्यादा थी। मुसलमानों की फ़ौज भी मदीना से निकलकर ओहद पहाड़ के दामन में पहुंची। रसूलुल्लाह ने अपनी फ़ौज की सफ़बंदी मुकम्मल की और फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया, औस, खज़रज और मुहाजिरीन। कुरैश की फ़ौज भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। दाएं तरफ वाले ग्रुप में 100 घोड़सवार जिनकी क़यादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। बाएं तरफ वाले ग्रुप में भी 100 घोड़सवार थे जो अबू जहल के बेटे इक्रमा की क़यादत में थे, और दरमियान वाले ग्रुप की क़यादत सफ़वान बिन उमैया के हाथ में थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में 50 तीर अंदाज इस पहाड़ पर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके तो तुम्हें पहाड़ से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग हार गए और परिंदे इनके जिस्म से गोश्त नोच रहे हैं तब भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हटना। काफिरों की फ़ौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया, लेकिन हज़रत अली ने उसका काम तमाम कर दिया और दोनों फ़ौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन धीरे धीरे सहाबा ने कुचलते हुए आगे बढ़े और मक्का वाले जंग बदर की तरह मैदान छोड़कर भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके, इसलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 ने नीचे उतरकर कुफ्फार का पीछा करना शुरू किया। एंड गेस व्हाट, खालिद बिन वलीद को इसी मौके का इंतज़ार था। वो फ़ौरन अपने घोड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से फुल स्पीड मुसलमानों की फ़ौज तक पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। यह जंग का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब मुसलमानों की फ़ौज 2 फ़ौजों के दरमियान फंस गई थी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के मेन जनरल हज़रत हमज़ा को एक हबशी ग़ुलाम वहशी ने शहीद कर दिया, और कुफ़ार ने उनके जिस्म को बहुत बुरी तरह बिगाड़ दिया। दोनों फ़ौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया, और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने रसूलुल्लाह के कैंप पर हमला कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ सिर्फ 9 सहाबा मौजूद थे। लड़ाई इतनी सख्त हुई कि रसूलुल्लाह के दंदान मुबारक शहीद हुए। 9 सहाबा में से जब 7 शहीद हुए तो कुफ़ार ने समझा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह से काफ़ी मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फ़ौज किसी तरह वहाँ से निकलकर रसूलुल्लाह तक पहुँची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़े। वहाँ दोबारा सफ़े बनाई और लड़ने के लिए एक बार फिर तैयार हो गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे और बग़ैर घोड़ों के उनकी स्पीड बहुत स्लो होती, तो मुसलमान उन पर बहुत तीर बरसाते। इसलिए अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, अब वापस जाना चाहिए। जाने से पहले अबू सुफियान ने कहा, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया? तो हज़रत उमर ने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के रसूल बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग सिर्फ इसलिए की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करके मदीना पर कब्ज़ा किया जाए, लेकिन उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। इस जंग में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और 70 सहाबा शहीद हुए। लेकिन एक सबक जो मुसलमानों ने इस जंग से सीखा कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर्स के ऑर्डर के ख़िलाफ़ नहीं जाना
اور عبداللہ بن ابی جیسے منافق چہرے بھی سامنے آئے جو مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ مکہ والوں کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار انہوں نے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔